पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचे गए हैं। पुराण में भूत, भविष्य और वर्तमान के वर्णन मिलते हैं। अब बात यह आती है कि पुराणों को क्यों पढ़ना और सुनना चाहिए। आइए जानते हैं। प्राचीन काल से पुराण देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों सभी का मार्गदर्शन करते रहे हैं। पुराण मनुष्य को धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। पुराण मनुष्य के कर्मों का विश्लेषण कर उन्हें दुष्कर्म करने से रोकते हैं। पुराण वस्तुतः वेदों का विस्तार है। वेद बहुत ही जटिल भाषा शैली में लिखे गए हैं। वेदों की जटिल भाषा में कही गई बातों को पुराणों में सरल भाषा में समझाया गया है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश पुराणों के मुख्य देव माने गए हैं। पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास जी द्वारा की गई। उन्होंने पुराणों को 18 भागों में बांटा है, जिसके नाम क्रमशः नंबर 1 ब्रह्म पुराण, नंबर 2 पद्म पुराण, नंबर 3 विष्णु पुराण, नंबर 4 वायु पुराण, नंबर 5 भागवत पुराण, नंबर 6 नारद पुराण, नंबर 7 मार्कंडेय पुराण, नंबर 8 अग्नि पुराण, नंबर 9 भविष्य पुराण, नंबर 10 ब्रह्मवैवर्त पुराण, नंबर 11 लिंग पुराण, नंबर 12 वराह पुराण, नंबर 13 स्कंद पुराण, नंबर 14 वामन पुराण, नंबर 15 कूर्म पुराण, नंबर 16 मत्स्य पुराण, नंबर 17 गरुड़ पुराण, नंबर 18 ब्रह्मांड पुराण। 18 पुराणों में क्या मुख्य बातें बताई गई है, आइए संक्षिप्त में जानते हैं। नंबर 1 ब्रह्मा पुराण। ब्रह्मा पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। इसमें कुल 245 अध्याय तथा 14,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा का अवतरण तथा रामायण और कृष्णा अवतार की कथाएं भी संकलित है। इस ग्रंथ में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नंबर 2 पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और यह गद्य 5 खंडों में विभाजित है, जिसके नाम हैं सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड तथा उत्तराखंड। इस खंड में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तृत वर्णन इस पुराण में है। इस पुराण में शकुंतला, दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास मिलता है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्मू द्वीप और जम्मू द्वीप से भारत खंड और उसके पश्चात भारत पड़ा था। नंबर 3 विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 33,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्णा अवतार की कथाएं संकलित हैं। मनुष्य आदि वर्गों के प्रधान व्यक्तियों को अलग अलग राज्य अधिकार दिए जाने का वर्णन, पृथ्वी, पाताल और नरक का वर्णन मिलता है। अनेकों पुण्य व्रत, यम नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदांत आदि विद्याओं का वर्णन, वाराह कल्प का वृतांत की बातें बड़े ही सुंदर रूप में बताई गई है। इस पुराण में सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी है। भारत की राष्ट्रीय पहचान सदियों पुरानी है, जिसका प्रमाण विष्णु पुराण के श्लोकों में मिलता है। साधारण शब्दों में इस श्लोक का अर्थ है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में सागर से घिरा हुआ है, वह भारत देश है तथा उसमें निवास करने वाले सभी जन भारत देश के ही संतान हैं। भारत देश और भारतवासियों की इससे स्पष्ट पहचान और क्या हो सकती है। विष्णु पुराण वास्तव में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। नंबर 4 वायु पुराण। वायु पुराण में विशेषकर भगवान शिव का वर्णन किया गया है। इस कारण इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 है। इस पुराण में राजाओं के वंश का वर्णन, गयासुर के वध की कथा,
अलग अलग माशों का महात्म्य, पृथ्वी, आकाश, पाताल में विचरने वाले जीवों का वर्णन, शिव संहिता, नर्मदा जी का महात्म्य और उनके तीर्थों का विस्तार से वर्णन मिलता है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौरमंडल के ग्रहों पर आधारित हैं और आज भी लगभग समस्त विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 5, भागवत पुराण। इस पुराण में 12 स्कंध और 18,000 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है। इस पुराण में महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, ऋषिमुनियों तथा असुरों की कथाएं भी संकलित की गई है। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देह त्याग, द्वारिका नगरी का जलमग्न होने और यादव वंशियों का नाश होने तक का विवरण भी दिया गया है। नंबर 6, नारद पुराण। नारद पुराण में 25,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में सभी पुराणों का सार दिया गया है। इसके 2 भाग हैं। पूर्व भाग, उत्तर भाग। पूर्व भाग में सृष्टि का वर्णन, मोक्ष के उपायों का वर्णन, वेदांगों का वर्णन, गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति आदि के मंत्रों का शोधन। उत्तर भाग में महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा मानधाता को एकादशी व्रत का उपदेश, कुरुक्षेत्र और हरिद्वार का महात्म्य, पुष्कर क्षेत्र का महात्म्य, लक्ष्मण जी की कथा, सेतु महात्म्य, नर्मदा के तीर्थों का वर्णन, मथुरा वृंदावन महिमा, मोहिनी का तीर्थों में भ्रमण का वर्णन किया गया है। नंबर 7, मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक है। इसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। इसके प्रवक्ता मार्कंडेय ऋषि और श्रोता कौस्तुकी शिष्य है। इसमें गृहस्थ, धर्म, श्रद्धा, दिनचर्या, नित्यकर्म, व्रत, उत्सव, अनुसूया की पवित्रता की कथा का वर्णन है। नंबर 8, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक है। इसके प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ है। इसी कारण इसे अग्नि पुराण कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति और विद्याओं का महाकोश माना जाता है। इसमें शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि के अतिरिक्त भूगोल, गणित, ज्योतिष, विवाह, वास्तु विद्या, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र आदि विषयों का वर्णन है। नंबर 9, भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में कुल 14,000 श्लोक हैं। इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन है। भविष्य पुराण 5 भागों से युक्त है। इसमें नाना प्रकार की आश्चर्यजनक कथाओं से युक्त अघोरकल्प का वृत्तांत है। ब्रह्म पर्व, वैष्णव पर्व, शैव पर्व, सौर पर्व तथा प्रतिसर्ग पर्व। इसी पुराण में भविष्य में आने वाले नंद वंश, मौर्य वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया तक का वृत्तांत भी दिया गया है। नंबर 10, ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, तुलसी, गणेश, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं संकलित की गई है। इस पुराण में आयुर्वेद संबंधित ज्ञान भी विस्तार से वर्णित है। नंबर 11, लिंग पुराण। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसके 163 अध्याय हैं। 18 पुराणों में भगवान महेश्वर की महान महिमा को बताने वाला लिंग पुराण विशिष्ट पुराण कहा जाता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की कथा, ईशान कल्प के वृतांत आदि दशा लक्षणों सहित वर्णित है। इस पुराण में पहले योग फिर कल्प के विषय में बताया गया है। नंबर 12, वराह पुराण। वराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री हरि के वराह अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान और अनुष्ठान आदि का आत्म कल्याणकारी वर्णन है। भगवान श्री हरि की महिमा, पूजन विधान, हिमालय की पुत्री के रूप में गौरी की उत्पत्ति का वर्णन और भगवान शंकर के साथ उनके विवाह की रोचक कथा इसमें विस्तार से वर्णित है।
नंबर 13 स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। यह पुराण शिव के पुत्र स्कंद के नाम पर है। यह सबसे बड़ा पुराण है। इसमें अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, प्रभास, द्वारका, काशी आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन है। गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के उद्गम की मनोरथ कथाएं, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का महात्म्य तथा शिवरात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान शिव की महिमा, सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म, तारकासुर वध आदि का मनोहर वर्णन है। स्कंद पुराण 7 खंडों से युक्त है। नंबर 1 माहेश्वर खंड, नंबर 2 वैष्णव खंड, नंबर 3 ब्रह्मा खंड, नंबर 4 काशी खंड, नंबर 5 अवंती खंड, नंबर 6 नागर खंड, नंबर 7 प्रभास खंड, नंबर 14 वामन पुराण। वामन पुराण में 10,000 श्लोक और 95 अध्याय हैं। इस पुराण में विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इसमें 7 द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, पर्वत और नदियों का जिक्र किया गया है। इसमें 4 संहिताएं हैं। नंबर 1 माहेश्वरी, नंबर 2 भागवती, नंबर 3 सौरी तथा नंबर 4 गाणेश्वरी। नंबर 15 कूर्म पुराण। कूर्म पुराण में चारों वेदों का सार दिया गया है। कूर्म पुराण में 18,000 श्लोक तथा 4 खंड शामिल हैं। इसमें सागर मंथन की कहानी विस्तार से लिखी गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पृथ्वी तथा गंगा की उत्पत्ति का वर्णन भी शामिल है। नंबर 16 मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक और 290 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कहानियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त असुरों की उत्पत्ति, भगवान विष्णु के 10 अवतार, वाराणसी महात्म्य, नर्मदा महात्म्य, सावित्री की कथा, समुद्र मंथन, ब्रह्मांड का वर्णन, भविष्य के राजाओं का वर्णन, राजा पृथु के राज्य का वर्णन आदि दिया गया है। नंबर 17 गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। गरुड़ के पूछने पर गरुड़ासन भगवान विष्णु ने उन्हें ताक्ष्यकल्प की कथा से युक्त गरुड़ पुराण सुनाया था। इस पुराण में नीचे के 7 तथा ऊपर के 5 लोकों का वर्णन, ब्रह्मा और जीव का निरूपण, अत्यधिक प्रलय का वर्णन विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण 2 खंडों से युक्त है। पूर्व खंड में सूर्य आदि के पूजन की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नवव्यूह पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम कीर्तन, अष्टांग योग, प्रायश्चित विधि, दान धर्म, नरकों का वर्णन, गया का महात्म्य, पितरों का उपाख्यान, वर्णधर्म, श्राद्ध कर्म, प्रेत शुद्धि, नीति शास्त्र, विष्णु कवच, गरुड़ कवच, नित्य श्राद्ध, विष्णु महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। उत्तरखंड में धर्म का महत्व, यमलोक के मार्ग का वर्णन, यमलोक के कष्ट से मुक्ति का उपाय, धर्मराज का वैभव, प्रेत की पीड़ाओं का वर्णन, प्रेत चिन्ह निरूपण, प्रेतत्व प्राप्ति का कारण, मुक्ति के उपाय, मोक्ष साधक दान, प्रेत को सुख देने वाले कार्यों का वर्णन, यमलोक वर्णन, मृत्यु से पहले के कर्तव्य का वर्णन, मृत्यु के बाद के कर्म का निरूपण, स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले कर्म, सूतक की दिन संख्या, अकाल मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाले कर्म का वर्णन। नंबर 18 ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। यह पुराण भविष्य कल्पों की कथा से युक्त है। इस पुराण के 4 पाद हैं। नंबर 1 प्रक्रिया पाद, नंबर 2 अनुषंग पाद, नंबर 3 उपोद्घात पाद, नंबर 4 उपसंहार पाद। इस पुराण में नीचे के तथा ऊपर के लोकों का वर्णन, युग के अनुसार प्रजा के लक्षण, पृथ्वी दोहन, काली युग में होने वाले राजाओं का चरित्र, भविष्य में होने वाले मनुष्यों का चरित्र, 14 भुवनों का वर्णन, प्राकृतिक प्रलय का प्रतिपादन विशेष रूप से मिलता है। 18 पुराणों का संक्षिप्त ज्ञान आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। पुराणों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमारे चैनल 18 पुराण को सब्सक्राइब जरूर करें।